नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। कल के सुर्खियों से बने वैसे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ताइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यह क्या है? तो यह एक पनडुब्बी है। तो वागीर क्या है? एक प्रकार का पनडुब्बी है। अब आइए, पनडुब्बी आया तो इसके बारे में भी कुछ विशेष चर्चा करना जरूरी है। तो आइए कि इसमें बताया जा रहा है वागीर एक पनडुब्बी है और यह भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। और ये भी है कि जो वागीर पनडुब्बी को मुंबई के मझगांव डाक में लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वागीर क्या है? तो वागीर एक पनडुब्बी है जिसे मुंबई के मझगांव डाक से लॉन्च किया गया है। और वागीर पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर में घातक गहरे समुद्र में पाए जाने वाले सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। ये प्रश्न भी रखा जा सकता है कि वागीर क्या है? तो वागीर एक पनडुब्बी है। यह मुंबई के मझगांव डाक से लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसका नाम वागीर पनडुब्बी क्यों पड़ा? हिंद महासागर की गहराई, समुद्र की गहराई में एक खतरनाक सैंडफिश पाया जाता है, उसी के नाम पर वागीर पनडुब्बी नाम रखा गया है। अब नेवी आया है तो नेवी से रिलेटेड भी पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इंडियन नेवी जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और नौसेना की हम लोग बात कर ले तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नौसेना अध्यक्ष जो वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GI ग्रोथ का अनुमान -9.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -8.9% कर दिया है। देखिए, हर एक संस्था होती है उसी प्रकार जो वित्तीय वर्ष को मतलब तय करती है 2020-21 के लिए, साथ साथ भारत की GI ग्रोथ को भी बताता है। तो मूडीज एक संस्था है जो वित्त वर्ष 2020-21 की स्थिति इकोनॉमी क्या रहने वाली उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो पहले बताया था -9.6, अब उसे -8.9 बता दिया है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इससे जुड़े हुए पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं कि मूडीज एक कॉरपोरेशन अमेरिका की कंपनी है। क्या है? तो एक अमेरिका की कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। स्थापना की बात कर ले तो 1909 ईस्वी को किया गया था। मुख्यालय न्यूयॉर्क के अमेरिका में है। संस्थापक जो है जॉन मूडीज हैं। और CEO की बात कर ले तो रेमंड W मैकडेनियल जी हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया है? तो अर्थात क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिस खान को जो है PCB अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं। इसके बारे में भी हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए पूर्व कप्तान यूनिस खान को राष्ट्रीय टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। PCB आया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को PCB रेगुलेट करता है, जैसे भारत में क्रिकेट खेल को BCCI रेगुलेट करता है। स्थापना की बात कर ले PCB की तो 1949 को किया गया था। मुख्यालय की बात कर ले तो मुख्यालय लाहौर के पाकिस्तान में है। अध्यक्ष का बात कर ले तो एहसान मनी है। और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हम लोग बात कर ले तो वसीम खान हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए सेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अब आइए इससे जुड़े हुए पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने किसानों को सभी प्रकार की सिंचाई से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है।
जिससे किसानों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही जल संसाधन विभाग से सिंचाई संबंधित सभी जानकारियां मिल सकेंगी। साथ ही साथ उड़ीसा राज्य आया है, तो उड़ीसा की 1 अप्रैल 1936 को स्थापना किया गया। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है मोहम्मद आरिफ हैं रफ़ी हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या, विधानसभा की सीटों की संख्या 147 है। राजकीय पशु सांभर, जिसे राजकीय पक्षी इंडियन रोलर या राजकीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी जो राज्य हैं उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा में ही स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस हम लोग मनाते हैं। इससे जुड़े हुए पॉइंट को भी देखते हैं। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है और यह मुख्य रूप से विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है और फेफड़ों में सूजन हो जाती है और फेफड़ों से पानी भर जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि निमोनिया की बीमारी से निपटने के लिए निमोनिया को रोकथाम और उपचार के लिए प्रत्येक लोगों को जागरूक करना है। साथ ही साथ हमारा अगला प्रश्न रहा कि किस बैंक ने छोटे कारोबारी व्यापारियों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक का है, तो इससे जुड़े हुए पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। तो यह समाधान व्यापारियों और पेशेवरों को तुरंत एक चालू खाता खोलने और ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देगा। साथ ही साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि इसका विस्तृत रूप है, अगस्त 1994 में स्थापना किया गया था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष की बात कर ले तो CM वासुदेव जी हैं। MD मैनेजमेंट डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है शशिधर जगदीशन हैं। टैगलाइन की बात कर ले तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आइए इससे जुड़े हुए पॉइंट को भी देखते हैं। सरहद विस्तारा विकासोत्सव 2020 का उद्देश्य गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क संपर्क से संबंधित कार्यों या कार्यक्रमों को संबोधित करना है ताकि गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। गुजरात राज्य आया है, तो राजधानी यदि हम लोग बात कर ले तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान और 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए लोकसभा की सीटों की संख्या की बात कर ले तो 26 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और विधानसभा की सीटों की संख्या 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर पर 1214। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है इसी से जुड़े हुए भी, गिर फॉरेस्ट जो है नेशनल पार्क, ब्लैक बल नेशनल पार्क, वसंता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह भी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा की हम लोग बात कर ले तो भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। यह 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य जो हैं डांडिया, भवई, टिप्पणी, पदर और गरबा हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रिया गोल्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी को प्रिया गोल्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। प्रिया गोल्ड कंपनी जो है खाद्य पदार्थ बनाती है और कियारा आडवाणी भारतीय अभिनेत्री
किसने ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो चेनमेंग ने ITTF का विश्व कप अवार्ड जीता है। तो टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 एक खिलाड़ी चीन की चेनमेन ने चीन को हराकर चीन के वहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस महिला विश्व कप टेबल टेनिस का खिताब जीता है। अब IITF आया, इससे जुड़े हुए पॉइंट को भी देखते हैं। पूरे विश्व में टेबल टेनिस ITTF रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष जो है थॉमस वेकेट हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है, यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बहरीन के प्रधानमंत्री थे, जो हाल ही में निधन हो गया। चलिए इससे जुड़े हुए पॉइंट को भी थोड़ा देख लेते हैं। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने विश्व में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब हासिल किया है। बहरीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मनामा है। करेंसी बहरीन दिनार है और बहरीन के जो राजा हैं शेख अहमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। तो आज तक के लिए बस हमारे पास इतना ही प्रश्न है। हमने 10 ही प्रश्न को सिलेक्ट किया है, बाकी हम लोग एक रेगुलर रहेगा, रेगुलर के साथ हम लोग काम करते रहेंगे। तो अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि हमारा करंट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है कि अब चूंकि एग्ज़ाम निकट है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक नए प्रोसेस के माध्यम से ईयरली करंट पेपर लेके आ रहे हैं, जिसको 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा और वैसे क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया जाएगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। अभी तक के लिए धन्यवाद।